वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूज़ ऑफ लेट एंड गिव। यानी कि हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं लेट का इस्तेमाल कहाँ होता है और गिव का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, लेट और गिव, इसका दोनों में हिंदी में मीनिंग देगा क्या? दो। ठीक है, यानी देना या दो का मीनिंग देगा। समझ में आया? लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि लेट जो है अपने साथ क्या लेगा? वर्ब लेगा। क्या लेगा? वर्ब लेगा। और गिव अपने साथ क्या लेगा? गिव जो है अपने साथ नाउन लेगा। यहाँ पे देखिए, गिव अपने साथ नाउन लेगा, यहाँ पे अपने साथ ये क्या लेगा? वर्ब लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ लेट और गिव दोनों जो है अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस में जो है ऑब्जेक्टिव केस लेगा। सब्जेक्ट किस रूप में लेगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अभी हमने कहा कि लेट जो है अपने साथ क्या लेगा? वर्ब लेगा। तो देखिए, वर्ब का यानी फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो इसका मतलब हिंदी में देगा दो। जैसे मुझे जाने दो। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखा हूँ, मुझे जाने दो। पहले लेट को हम लोग डिटेल्स कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गिव में देखेंगे। तो मुझे जाने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट आ गया। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर का आधार पर देखिए, यहाँ पे लेट आ गया तो लेट आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट किस रूप में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। तो मुझे का क्या होता है? मी। तो मुझे का मी, तो लेट मी। और क्या करने दो? जाने दो। तो ये हो गया वर्ब। तो वर्ब क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो गो। क्या हो जाएगा? लेट मी गो। समझ में आया बात? देखिए, यहाँ पे एक लिस्ट भी हम आप लोग के सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट जो आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए, आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। आई का क्या होता है? मी। आई का मतलब होता है हिंदी में उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं। मी का मतलब मुझे ऑब्जेक्टिव केस में। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। तो यू यानी कि सब्जेक्टिव केस में होगा तुम, मीनिंग, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा तुम्हें। ही का क्या होगा? ही लड़का के लिए, पुल्लिंग के लिए, तो वह। ही का मतलब वह, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या हो जाएगा? हिम, यानी उसका मतलब उसे। सी का क्या हो जाएगा? सी वह लड़की के लिए, स्त्री के लिए होता है, स्त्रीलिंग। और सी का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस हर। हर का मतलब उसे। ठीक है, और दे का मतलब क्या होता है? वे या वे लोग। और देम, उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस देम, यानी उन्हें। वी का मतलब हम होगा या हम लोग। अस का यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यानी हमें। ठीक है, अगर कोई नाम है तो नाम चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस में भी नाम सेम रहेगा। समझ में आ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, तो समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव, यहाँ जो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और यहाँ पे पूरा डिटेल से दिया गया है। देखिए, यहाँ से दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो जैसे पहले लेट को हम लोग समझ लेते हैं। मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे आने दो, अगर वो लड़का है तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे दिया गया हिम, तो लेट हिम कम। ठीक है, पापा को जाने दो, तो लेट क्या हो जाएगा? लेट आ जाएगा। आप किसको जाने दो? पापा को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो पापा का पापा ही होगा। जैसे लेट, और पापा का क्या होगा? अंग्रेजी डैड। तो लेट डैड गो, जाने दो। ठीक है, उसे अंदर आने दो। उसे अगर लड़का है तो क्या हो जाएगा? लेट, उसे का क्या हो जाएगा? हिम। लेट हिम कम इन, यानी अंदर आने दो। ठीक है, उसके बाद अगर लड़की है तो लेट हर कम इन। समझ में आ रहा बात?
तो इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि लेट का हिंदी में लास्ट में क्या मीनिंग देगा? दो, मुझे आने दो, मुझे खाना खाने दो, तो लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। इस तरह से उन्हें क्रिकेट खेलने दो, तो लेट आ जाएगा। उन्हें का क्या हो जाएगा? दे का क्या हो जाएगा? देम। तो देखिए यहाँ पे उन्हें लिखा हुआ, तो लेट देम प्ले क्रिकेट। ठीक है। हम लोगों को खाना खाने दो, लेट हम लोगों को, तो हम लोगों को वी का क्या होगा? अस, तो लेट अस। ठीक है। ईट फूड, लेट अस ईट फूड। ठीक है। मुझे बैठने दो, तो लेट मी सिट, क्या हो जाएगा? लेट मी सिट। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, तो क्या हो जाएगा? मुझे का क्या हो जाएगा? मी, तो लेट मी। और वर्ब क्या हो जाएगा? बोलना का स्पीक, तो लेट मी स्पीक इंग्लिश, अदर वर्ड में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? इस तरह से आप जो है हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें रटने वाला कोई बात ही नहीं है। लेट लगाइए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लिस्ट लिया हुआ, आप इसको उतार लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। जैसे सरिता को गाना गाने दो, तो लेट सरिता सिंग अ सॉन्ग। उस बच्चों को बाहर खेलने दो, तो लेट द चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड। इसी तरह से, ठीक है, इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इससे पहले डोंट लग जाएगा। ठीक है, डोंट। अच्छा, हम आगे बताते हैं, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, समझ में आ गया लेट का इस्तेमाल। लेट का इस्तेमाल, मुझे आने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, ठीक है, मुझे नहाने दो, मुझे बैठने दो। तो इस तरह का लास्ट में दो का सेंस देगा, और उसके साथ क्या होगा? लेट हमेशा अपने साथ वर्ब लेगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा देना है, जिस काम के लिए आप इजाज़त मांग रहे हैं। मुझे खाने दो, तो लेट मी ईट। ठीक है, समझ में आ रहा है? राम को पटना जाने दो, तो राम को पटना जाने दो, तो लेट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा सब्जेक्ट, तो राम का राम ही होता है, जैसे कि हमने यहाँ बताया। देखिए यहाँ पे नेम का क्या हो जाएगा? किसी का नाम होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी नाम ही रहता है। तो राम को पटना जाने दो, तो लेट राम गो टू पटना। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया हूँ, लेकिन इस तरह से हम आपको जो है अभी बहुत सारा एग्जाम्पल दिए। ठीक है, यहाँ लिख के एक ही एग्जाम्पल दिए हैं, आप हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। मुझे खाने दो, उसे पीने दो, उसे नहाने दो, ठीक है, मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी। इस तरह से जो है आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, गिव। तो अभी हमने कहा कि गिव का मतलब भी क्या होगा? यहाँ पे दो या देना। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लेगा? ऑब्जेक्ट के बाद जो है नाउन लेगा। क्या लेगा? नाउन लेगा, यानी कोई वस्तु दो, मुझे कलम दो। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, गिव प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं SUBJECT सब्जेक्ट, और नीचे में लिख सकते हैं OC यानी ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऐसे, चलिए मैं बता रहा हूँ वन सेकेंड कैसे लिखना है। ऐसे लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, ओ सॉरी, देखिए इसमें जो है ना, ये सब्जेक्ट नीचे में लिख लेना है OC। देखिए लेट के बाद यहाँ पे, ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट लिख के ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आप देखिए इस तरह से आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, और आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तभी जाके जो है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अंग्रेजी, वो उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको अगर हम मतलब तैरना सिखाते हैं, तैरना अगर ज़मीन में सिखा दे कि ऐसे ऐसे तैरा जाता है नदी में जाके, और आपको हम पानी ला के दे ही नहीं, और आप कभी जब जाएंगे नदी और तैरना चाहेंगे, तो क्या आप तैर पाएंगे? डूब जाएंगे। तो तैरने के लिए आपको नदी में तैरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। ठीक है, लिखने से काम नहीं चलेगा। आप ये स्ट्रक्चर लिखिए और इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको स्ट्रक्चर जो है याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक आप जो है फटाफट बना सकते हैं। लेट मी गो, लेट हिम गो, ठीक है, उसे अंदर आने दो, उसे बाहर जाने दो, ठीक है, उसे खाना खाने दो, उसे पढ़ने दो,
उसे न्यूज़पेपर पढ़ने दो। इस तरह का हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, गिव। ठीक है, तो अभी हमने कहा गिव का मतलब भी क्या होगा, ये अपने साथ नाउन यानी दो, कोई वस्तु दो के सेंस में आएगा। और ये भी जो है गिव के बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट लेगा और नाउन। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, देखिए, मुझे एक किताब दो। ठीक है, गिव मी अ बुक, क्या हो जाएगा, गिव मी अ बुक। मुझे कलम दो, तो क्या होगा, कलम दो। मुझे क्या दो, कलम दो। देखिए यहाँ पे बनाइए, मुझे कलम दो, तो गिव मी आ पेन। देखिए आ पेन जो है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर नाउन है तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा, ए एन। ठीक है, ए एन लेगा ही लेगा अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अगर वो नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल है तो अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा। अब कहाँ ए लेगा, कहाँ ए एन लेगा, वो हम आपको जो है आर्टिकल चैप्टर में बढ़िया से बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, यहाँ पे लगेगा, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते चलिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ए कहाँ लगता है ए एन कहाँ लगता है। बहुत ही सिंपल है, एक चीज़ बताते हैं। देखिए, आप तो हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी तो पढ़े होंगे ना, तो क से लेके ज्ञ तक, ज्ञ तक, ठीक है, पढ़े होंगे। इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। स्वर क्या होता है, अ से लेके री तक, है ना, री तक होता है। तो ये, तो जब किसी वर्ड को हम लोग जो है पढ़ेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, अगर उसका पहला लेटर क से लेके व्यंजन हो, पहला लेटर क्या हो, व्यंजन, क से लेके ज्ञ तक, उससे पहले ए लगेगा। अगर स्वर हो तो ए एन लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, पहले ये बात नोट कर लीजिए। अगर क से लेके ज्ञ तक उसको लिखेंगे, जो भी इंग्लिश वर्ड देगा, तो अगर उसका जो है पहला लेटर क से लेके ज्ञ तक यानी स्वर हो तो ए लगेगा। और इसको आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 90% आ पढ़ेंगे। और अ से लेकर री तक आएगा तो अन पढ़ेंगे 90%, एन पढ़ेंगे 10%। ठीक है, 90% जगह में अन पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको उतार लिए, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन समझिए ऑनेस्ट हम लोग ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, ऐसे ना हिंदी में लिखेंगे। देखिए ऑनेस्ट, देखिए ओ आया ना, तो वो क्या है, ये स्वर है, तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा। इसी तरह अगर हम लिखते हैं बुक, देखिए BOO के बुक, तो बुक को हम कैसे लिखेंगे, बॉस और बुक को ऐसे लिखेंगे, तो बॉ आया ना, तो बॉ क्या व्यंजन हो गया, इसलिए आ बुक हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बस सिंपल से इतना बात अगर आप याद रखते हैं फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। कितना सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस। जैसे मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, तो क्या होगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे एक कप चाय दो, गिव मी अ कप ऑफ टी। ठीक है, उसे एक गिलास पानी दो, तो गिव, उसे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, उसे लड़का है तो हिम हो जाएगा, तो गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, पापा को एक कप चाय दो, पापा को एक कप चाय दो, तो गिव पापा को डैड अ कप ऑफ टी। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है डेली जीवन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया, आप लोग के फ़ायदे के लिए बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का हम जो है नेगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है, देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्त। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ उससे पहले देखिए, स्ट्रक्चर वही है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। उसी तरह गिव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और नाउन, दोनों के लिए दोनों। ठीक है, सिर्फ उससे पहले क्या लगा देना है, डोंट लगा देना है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नो मैटर। यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए दोनों में क्या लग जाएगा, डोंट लग जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ हमने इसको डबल लिख दिया है, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इसको हमने डबल लिखा है। देखिए
डोंट प्लस गिव यानी डोंट प्लस गिव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट होगा और नाउन होगा। जैसे पापा को जाने मत दो, पहले हम लोग लेट का देख लेते हैं। देखिए लेट का देख लेते हैं। देखिए पापा को जाने मत दो, तो देखो पापा को जाना क्या एक वर्क है, तो अभी हमने कहा लेट का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां वर्ब हो, जहां काम हो। तो पापा को जाने मत दो, तो डोंट लेट, देखिए लेट्स आ गया, और उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, डैड आ जाएगा, डैड का डैड होगा, गो जाने का गो, पापा को जाने मत दो, ठीक है, डोंट लेट डैड गो, उसे अंदर आने मत दो, उसे अंदर आने मत दो, तो क्या हो जाएगा, उसे अंदर आने मत दो, उसे के लिए, उसे के लिए क्या हो जाएगा, देखिए उसे अंदर आने मत दो, डोंट लेट, उसे अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, कम इन, अंदर के लिए क्या आ जाएगा, कम इन, समझ में आया। उसके बाद जो है उसे जो है, ठीक है, उसे क्रिकेट खेलने मत दो, तो डोंट लेट प्ले क्रिकेट, सॉरी डोंट लेट, लड़का है तो हिम प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, और डेली आप स्पोकन में अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपको शुरुआत जो है छोटा से ही करना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका भी एक एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा गिव का, ठीक है। जैसे उसे किताब मत दो, ठीक है, डोंट गिव हिम अ बुक, अगर लड़की है तो क्या होगा, डोंट गिव हर अ बुक, ठीक है। उसे कलम मत दो, डोंट गिव हिम अ पेन, डोंट गिव हर अ पेन, समझ में आ रहा। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। पापा को जाने मत दो, उसे खाने मत दो, ठीक है, बच्चों को बाहर खेलने मत दो, तो देखिए बच्चों को बाहर खेलने मत दो, क्या होगा, डोंट, बच्चों को बाहर खेलने मत दो तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट द चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड, ठीक है। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बनाइए, ठीक है। बच्चों को किताब मत दो, तो डोंट गिव द चिल्ड्रेन अ बुक, समझ में। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बनाइए, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम हजारों सेंटेंस आपको उदाहरण में दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद से बनाना है, तभी जो है आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम आपको स्ट्रक्चर दे दिए, आप जो है हजारों सेंटेंस बनाइए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगला लेट का यूज़, देखिए लेट का इस्तेमाल जो है हम लोग प्रपोजल के लिए भी करते हैं, लेट प्लस प्रपोजल। प्रपोजल हिंदी में इसका सेंस देगा आओ चलो, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है लेट का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, प्रपोजल के लिए करेंगे। प्रपोजल का मतलब किसी को प्रपोजल देना कि चलो खेलने चलते हैं, चलो बाहर मूवी देखते हैं, चलो पार्क घूमने चलते हैं, चलो किशनगंज चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, चलो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इस तरह हजारों सेंटेंस आप किसी को प्रपोजल देना मतलब, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग लेट अस का इस्तेमाल करते हैं। लेट के साथ अस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना, अदर वर्ड, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बात समझ में, लेट प्लस अस प्लस V1 देन अदर वर्ड। अगर अब सॉरी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेट अस को एक साथ आप लेट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेट्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा बात, लेट अस को एक साथ क्या बोल सकते हैं, लेट अस को एक साथ जो है आप क्या बोल सकते हैं, देखिए स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका लेट अस, और इसको जो है ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आप लेट अस भी बोल सकते हैं और लेट्स भी बोल सकते हैं। किसी को प्रपोजल देना, हिंदी में सेंस देगा आओ चलो, इसके लिए अलग से आओ के लिए कम नहीं लगाएंगे, चलो के लिए गो नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, लेट अस या लेट्स। देखिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हूँ, देखिए चलो साथ में खाना खाते हैं, तो लेट्स क्या हो जाएगा, लेट अस, या तो लेट्स बोलिए या तो लेट अस बोलिए। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चलो के लिए क्या आ जाएगा, कोई भी, चलो के लिए लेट्स हो गया, ठीक है। और खाना खाते हैं, वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, खाना खाना। आप किसके लिए प्रपोजल कर रहे हैं, खाना खाने के लिए, तो वो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेट्स ईट फूड टुगेदर,
क्या हो जाएगा, लेट्स ईट फूड टुगेदर। समझ में आ रहा? चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो के लिए क्या हो जाएगा, चलो के लिए कम नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, लेट्स क्रिकेट खेलने चलते हैं ना, लेट्स प्ले क्रिकेट। बात समझ में? चलो खाना खाते हैं, तो ये साथ में, तो ये तो हम बता दिए। इसी तरह से जो है चलो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चलो घर में बैठ के मूवी देखते हैं, चलो घर में बैठ के मूवी देखते हैं, लेट्स, ठीक है, वॉच मूवी एट होम। ठीक है, इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। हम आपको स्ट्रक्चर दे दिए, चलो आओ, आओ खाना खाते हैं, चलो किशनगंज चलते हैं, चलो किशनगंज घूमने चलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप हजारों सेंटेंस जो है आंख बंद करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं, अगला यूज हम लोग देखते हैं। देखिए लेट का यूज जो है सपोज के लिए भी हम लोग करते हैं। मैथ में जैसे बोलते हैं ना, लेट इट बी अ ट्रायंगल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो लेट का इस्तेमाल जो है सपोज के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसका सेंस देगा माना कि या मान लो, ये सब सेंस देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल ही दिया गया है, लेट यू बी अ डॉक्टर, माना कि तुम एक डॉक्टर हो। बी आ छूट गया यहाँ पे, ठीक है, आ डॉक्टर हो जाएगा। समझ में? क्योंकि डॉक्टर क्या है, नाउन है। अभी बताया कि सिंगुलर काउंटेबल अगर नाउन है उससे पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो डॉक्टर देखिए डॉ से लिखेंगे, तो डॉ क्या स्वर है, इसलिए पहले ए आ जाएगा। तो लेट यू बी अ डॉक्टर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रक्चर लेट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है लेट के बाद इट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, या नहीं तो सब्जेक्ट किस रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मान लो कि तुम एक शिक्षक हो, लेट यू बी अ टीचर। मान लो वह एक इंजीनियर है, मान लो वह एक इंजीनियर है, तो क्या होगा, लेट, वहाँ का क्या हो जाएगा, अगर लड़का है तो हिम हो जाएगा, लेट हिम बी एन इंजीनियर। ठीक है, एन इंजीनियर। तो दोस्तों ये आपका पूरा लेट का यूज़ हमने आपको पूरा बता दिया। इतना ही लेट का इस्तेमाल होता है। आप इससे हजारों सेंटेंस बनाइए और अंग्रेजी जो है धड़ल्ले से बोलिए, कोई आपको जो है रोक नहीं सकता है। ठीक है, सिर्फ अपने आप को खुद आप रोक रहे हैं, आपको दूसरा कोई रोकने वाला है नहीं इस दुनिया में। अगर आप मेहनत करके आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप जो है बिल्कुल इस पर जो है कॉपी में उतारिए और बढ़िया से जो है इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हजारों सेंटेंस बनाइए, एक स्ट्रक्चर से हजारों सेंटेंस होना चाहिए, कम से कम तो 200 सेंटेंस एक स्ट्रक्चर से आपको बनाना ही चाहिए। ठीक है, तो थैंक सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक फैलाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you so much for watching this video.